जय हिंद दोस्तों। तो सवाल देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक मॉडल पेपर में, हर एक टेस्ट पेपर में और हर एक क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप पीवाईक्यू का कोई भी साल उठाकर देख लो, ये सवाल तो हर एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण बता दो, प्रशासनिक बता दो, सामाजिक एवं धार्मिक कारण बता दो। अगर कुछ नहीं पूछता है तो ये पूछ लेता है कि बताइए 1857 का धार्मिक क्रांति कारण क्या था। अगर वो भी नहीं पूछा तो ये तो पूछता है कि बताइए 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक का मतलब हो गया कि उस समय जो वर्तमान कारण था वो क्या था। ठीक है, तो अगर कुछ भी पूछे, ये 1857 की क्रांति का कारण खाली पूछ लेना, खाली कारण, आप कोई सा भी आंसर लिख दोगे ना, सही हो जाएगा, नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम इस वीडियो में आपको राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक एवं धार्मिक तीनों कारण दिमाग में डायरेक्ट डालेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त यह है, इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए और ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं और डायरेक्ट आपका दिमाग में घुसाते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको बस पिक्चर देखना है, फिल्म देखना है। ठीक है, चलिए आपको फिल्म दिखाते हैं। क्वेश्चन था आपका 1857 की क्रांति के राजनीतिक का मतलब होता है राजा लोगों के कारण जो कारण आया। ठीक है, प्रशासन वर्ड जहां पे इस्तेमाल होगा, शासन जिसके हाथ में रहता है, जैसे पुलिस हो गया, नेता लोग हो गया, है ना, इस टाइप से। सामाजिक मतलब जो समाज है हमारा गली मोहल्ला, हमारा गांव पड़ोस, आस पड़ोस के लोग। ठीक है, और धार्मिक जैसे कि धर्म होता है, जैसे हमारा धर्म, आपका धर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का जवाब इस सवाल का और कैसे हम लोग इसको बिना रटे याद करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों को यदि हम एक कहानी के रूप में समझें तो ये विषय बहुत ही आसान हो जाता है। ये लाइन आपको लिखना नहीं है, क्योंकि मेरा फेस दिख नहीं रहा ना, इसलिए सब टाइप किया जाता है ताकि आपको एक एक बात मेरी समझ में आए। कहानी आप जवाब आप यहाँ से समझिएगा ध्यान से, इसके बाद फिर आपको बिना देखे लिखना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए भारत का एक बड़ा सा घर है, भारत क्या है, एक बहुत बड़ा घर है, और अंग्रेज उस घर के नए मालिक बन बैठे। शुरू में उन्होंने कहा कि वे व्यवस्था सुधारेंगे, उसका कहना था कि हमें मालिक बना दो, हम यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, जो भी गड़बड़ है सब ठीक कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों को परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो वो बोला कि मुझे ये गद्दी पे बैठा दो, मैं यहाँ से सब ठीक करवा दूंगा। ठीक है, सब कुछ सही सही करवा दूंगा। जब ये गद्दी पे बैठ गया तो यहाँ से फिर ये उन्हीं भारतीयों को ही क्या करने लगा, परेशान करने लगा। इमेजिन हो गया, इमेज बन गया आपके माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से होगा, सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण सामने आए। ठीक है, अब कारण के पास आएंगे। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के राज्य छीनने शुरू कर दिए। जितने भी भारत के राज्य थे, राजाओं के राज्य जो थे, उनको वो छीनना शुरू करते हैं। कैसे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अनुसार, यानी कि जिन राजाओं का कोई पुत्र नहीं होता था, जिनके पुत्र लैप्स कर जाते थे, मर जाते थे, या कोई पुत्र ही नहीं होता था, उनका राज्य अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। ठीक है, और झांसी, नागपुर और सतारा जैसे राज्य इसी नीति से छिन गए। यानी जिसकी कोई औलाद नहीं है उसको कोई हक नहीं है शासन करने का। अंग्रेज एक तो हमारे देश में आए और अपना ही कानून बनाया। कौन सा कानून? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक नीति बनाया। देखिए, राजनीतिक कारण बता रहे हैं, राजनीतिक कारण में सिर्फ राजा लोग का चर्चा होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक जो है कानून बनाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नीति अपना बनाते हैं। और इसके अनुसार क्या होता था, जिसका भी कोई बच्चा नहीं होता था या फिर जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, उसको जो है ये लोग क्या करते थे, उसके राज्य को छीन लेते थे। मुगल सम्राट बहादुर जफर को केवल नाम का राजा बना दिया गया। इससे भारतीय राजाओं और सैनिकों में गहरा असंतोष फैला। ठीक है, यानी जब आप राजाओं की शक्ति को छीन लोगे, राजाओं के अधिकार को छीन लोगे, राजाओं के राज्य को छीन लोगे, तो भाई उसमें निराशा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये था आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक के मतलब राजा लोग का क्यों इन्वॉल्व हुआ। 1857 का जो क्रांति हुआ, 1857 का जो क्रांति हुआ, उसमें राजा लोग क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्या थे राजनीतिक कारण?
राजनीतिक कारण यही थे कि उन्होंने एक कानून के तहत जिनका कोई औलाद नहीं होता था, जिनका कोई बच्चे नहीं होते थे, जिनका कोई पुत्र नहीं होता था, उनके राज्य को छीन लिया जाता था, जिसमें राजाओं में असंतोष की भावना फैल गई, राजाओं को डर लगने लगा। ठीक है, तो उनके विरोध का ये कारण था 1857 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रशासनिक कारण। प्रशासन में कौन कौन आएंगे? तो प्रशासन में वही लोग, प्रशासन का मतलब होता है जो कानून को लागू करते हैं। जैसे हमारे पुलिस प्रशासन बोलते हैं ना, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। प्रशासन वर्ड का इस्तेमाल होता है। प्रशासन यानी जो कानून के द्वारा हमारे ऊपर शासन करते हैं, जो कानून को चलाते हैं। ठीक है, तो अब प्रशासनिक कारण पर आते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं कारण में लोगों को। इसके बाद प्रशासनिक कारण में लोगों को परेशान करने लगे। प्रशासनिक कारण लोगों को क्या करने लगे? परेशान करने लगे। अंग्रेजी शासन में भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। प्रशासन में किसी भी प्रकार का जो पद होता था, मान के चलो कि एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, एसडीओ हो गया, ये सब पद जो है भारतीयों को नहीं दिया जाता था। कोई भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। न्यायालय यानी कि जो आपका कोर्ट होता था, उसमें अंग्रेजी कानून लागू किए गए जिन्हें आम जनता समझ नहीं पाती थी। प्रशासन का मतलब जो हम लोग पर शासित होते हैं। अभी जो प्रशासन का हो गया, अभी से रिलेट करो, जैसे थाना हो गया, पुलिस हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, जज हो गया, डीसी हो गया, ये सब कौन है? प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन। तो उस समय क्या हुआ, प्रशासनिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन लागू किया गया था, जिसमें सभी ऊंचे पदों पर कौन थे? केवल और केवल अंग्रेज लोग थे, भारतीय नहीं थे। किसानों से भारी कर वसूला गया, टैक्स। इसी प्रशासन, हम लोग से टैक्स कौन लेता है? प्रशासन लेता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये कौन है भाई? प्रशासन है। जब भी छापा मारता है, पुलिस को लेकर छापा मारता है। तो किसानों से भारी कर वसूला गया, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था। अगर कोई सिपाही भारतीय है तो उसको सैलरी कम मिलेगा, और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिसमें उनमें वो क्रोध भर गया। ठीक है, तो ये था प्रशासनिक कारण। ठीक है, समझ में आ गया। हमने दो तरह के कारण आपको बताए। पहला कारण था हमारा राजनीतिक कारण, जिसमें राजा महाराजा क्यों नाराज हुए, क्यों शामिल हुए 1857 में, आप ही बताओ। तो मैंने पूरा कहानी सुना दिया। वैसे राजा जिनका कोई पुत्र नहीं हुआ करता था, वो लोग क्या करते थे? उनसे उनका राज्य को छीन लिया करते थे, जिसमें उनको क्या हुआ? असंतोष की भावना पैदा हुई, यानी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्रोध आया उन्हें। अब आते हैं प्रशासनिक कारण में। प्रशासनिक कारण में क्या हुआ था? पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। प्रशासन का मतलब जो हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो शासन में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो बहुत कम भारतीय लोगों को शामिल किया गया। आप लोग को ऐसे लिखना है, बहुत कम भारतीय लोगों को शामिल किया गया। और इन्हीं प्रशासन के द्वारा किसानों से जो है बहुत ज़्यादा टैक्स भी वसूला गया, जिससे किसान जो है और गुस्सा गए, उनकी हालत ख़राब हो गई किसानों की। साथ ही साथ इन प्रशासनों में जो भारतीय सिपाही थे, उनको बहुत कम वेतन दिया गया, जिनमें वो लोग भी क्या हो गए? आक्रोशित हो गए, क्रोध भर गया उनमें। क्या हो गया? जिनमें क्रोध भर गया। ठीक है, ये था प्रशासनिक कारण, प्रशासन वाले कारण। ठीक है, आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग रटिएगा मत, बना बना के लिखिएगा, आपको सिर्फ भरना है। ठीक है, टॉपिक हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद था असामाजिक और धार्मिक कारण। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। धर्म जहाँ आ जाएगा ना, आपको कहानी याद आ जाना चाहिए, चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, दो तरह की अफवाहें फैली थी उस समय। अब अफवाह था कि क्या था, सही भी हो सकता है, कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है कारतूस में। तो असामाजिक और धार्मिक कारण भी जुड़ गए। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की परंपराओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब भाई समाज है, समाज में तो नियम कानून होता है, हर समाज का अपना नियम कानून होता है। भाई मेरे मोहल्ले में तुम बारात लेके आओगे तो डीजे नहीं बजा सकते हो, ये सामाजिक नियम है। अब आप उसको तोड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है सामाजिक कारण। एक धार्मिक होता है, भाई मेरे धर्म में ये नहीं चलता, तुम्हारे धर्म में वो नहीं चलता है। तो सामाजिक और धार्मिक में सबसे पहले क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय समाज की परंपराओं में हस्तक्षेप किया, यानी कि रोक टोक
नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। अरे तुम दूल्हा बनोगे तो तुम घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हो। तो ये सब क्या है? हस्तक्षेप करना है किसी की सामाजिक परंपरा में। तो यही सब हुआ, हस्तक्षेप शुरू करना। सती प्रथा पर रोक लगा दिया। पहले क्या होता था, एक परंपरा चलती थी कि अगर किसी का पति मर गया तो उस पत्नी को उस पति के साथ ही क्या कर दिया था, दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो सती प्रथा, उसी को सती प्रथा बोलते। सती प्रथा पर रोक लगाया गया। तो इसके मतलब जब सती प्रथा था तो क्या भगवान ने बोला था, ईश्वर ने बोला था, गॉड ने बोला था, खुदा ने बोला था कि तुम भी मर जाओ, तुम्हारा पति मर गया तुम भी मर जाओ? नहीं, ये सामाजिक परंपरा थी कि अगर किसी का पति मर जाता है तो पत्नी को उसके साथ दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो इस पर क्या लगा, रोक लगा, सामाजिक कारण आ गया। अब भाई जो लोग इस चीज़ को मानते थे आप उसको रोकोगे तो उसमें तो गुस्सा आएगा ना। हाँ चलो, विधवा विवाह। अब वहाँ पे उस समय समाज में एक नियम था, ये सामाजिक नियम है, धर्म इजाज़त देता है, ठीक है। समाज में नियम था कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकता। और कोई विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं करेगी। लेकिन ये अंग्रेज लोग क्या किया, विधवा का दोबारा शादी करवाने लगा, ठीक है। अब ये समाज का हुआ, समाज का विरोध हुआ ना, तो ये सामाजिक कारण बना, ठीक है। जैसे सुधार, लोगों को अपने धर्म में दखल लगे, यानी कि वो लोग अब सोचने लगे कि भाई ये बहुत हम लोग के धर्म में दखल डाल रहा है, हम लोग का नियम कानून को बदलने लग रहा है। ईसाई मिशनरियों के प्रचार से लोगों को यह डर लगने लगा कि उनका धर्म खतरे में है। अब ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग अपने ईसाई मिशनरी लोग का प्रचार बहुत किया, बहुत प्रचार किया, ठीक है। एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को और भड़का दिया। क्या कर दिया, और भड़का दिया। मैंने पहले ही बताया था कि भाई देखो, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सुअर को क्या अपवित्र मानते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, अफवाह फैला दिया गया कि ये जो है चर्बी वाले जो कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हम वो जो कारतूस होता था ना, ये बंदूक की गोली, और जो बंदूक हुआ करती थी, राइफल जो हुआ करती थी, तो बंदूक को दांत से यहाँ पर से इसको कुछ तोड़ा जाता था, ठीक है। उसको तोड़ करके उसके बाद गोली इसमें भरा जाता था। अब आप ही बताओ कि जिस चर्बी वाले कारतूस में, कारतूस का मतलब होता है गोली, उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हो तो क्या कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान इसको मुंह में लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो डाउट है, हिंदू को डाउट है कि इसमें गाय का चर्बी है, अब मुस्लिम का डाउट है कि इसमें सुअर का चर्बी है। तो ये धार्मिक कारण बना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में अच्छे से 3 कारण को समझाए, और इन्हीं सब कारणों से मिलकर जनता के मन में विद्रोह की आग जला दी, और यही आग आगे चलकर 1857 की क्रांति बना, ठीक है। तो ये था पूरा मामला, हमने इसको बता दिया। पहला बताया आपको राजनीतिक कारण, राजा के क्या कारण थे, जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, उसके राज्य को ये लोग क्या करते थे, छीन लेते थे, और राजाओं को क्या कर लेते थे, एक लिमिट में बांध देते थे कि आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण बना। उसके बाद हमारा क्या आया था, सामाजिक और प्रशासनिक, है ना। सामाजिक नहीं, उसके बाद क्या आया था, सामाजिक तो इसमें आया था ना, सामाजिक और धार्मिक, और इसमें आया था आपका प्रशासनिक। तो प्रशासनिक में हमने आपको बता दिया कि प्रशासनिक में जो प्रशासन लोग होते हैं वो बहुत अन्याय किया। एक तो पहली बात, भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया, एसडीएम एसडीओ ये सब वाला पद नहीं दिया। दूसरी बात, जो अपने प्रशासन लोग थे बहुत अत्याचार किया। वो क्या किया, किसानों से टैक्स ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रहा था। तो ये प्रशासनिक कारण था। और जो प्रशासन में जो भारतीय थे तो उनको सैलरी कम मिलता था। मौखिक बोलिए, मौखिक हमारे साथ इमेजिन कीजिए, उनको सैलरी कम देता था तो वो लोग में गुस्सा आ गया, ठीक है। और धार्मिक कारण तो आपको बंदूक वाली कहानी याद है ही, चर्बी वाली बात, इसको घुमा फिरा के लिखिएगा। और सामाजिक में क्या हो गया, सामाजिक में वो लोग हस्तक्षेप करने लगे, जैसे विधवा पुनर्विवाह कानून को लाया, विधवाओं का विवाह करवाने लगा, ठीक है। सती प्रथा पे रोक लगा दिया। तो ये सब था सामाजिक जो नियम थे उसमें हस्तक्षेप करना। तो ये सब कारण थे जिसको मैंने बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में आपको समझा दिया। आपको अपने कॉपी पेन उठा करके एक लेख की तरह, जिस तरह से बचपन में आपने गाय पे लेख लिखा, घोड़ा पे लेख लिखा, उसी तरह से आपके पास 3 पॉइंट है। एक राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक सामाजिक और धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण दूसरा, और तीसरा था सामाजिक और धार्मिक कारण।
इन पर आपको एक लेख लिखना है, बना बना के लिखना है, ठीक है। आप देखोगे जब आप परीक्षा देने जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव प्रश्न अपने शब्दों में दें। ये कभी नहीं बोलता है कि आप शर्मा के बुक से दें, वर्मा के बुक से दें या किसी और के बुक से दें, कभी नहीं कहता है वो। ऊपर लिखा रहेगा विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें, अपने शब्दों में दें। आपका जो शब्द है भाई उसी में दो। वो कभी नहीं बोलता है कि एकदम जो कंप्यूटर वाला लैंग्वेज में दो, ऐसा कभी नहीं है। इसलिए हमने ऐसी भाषा में आपको इसको समझाया है, ठीक है। इस तरह के आंसर आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और आगे मैं इस तरह के वीडियोस और भी लाता रहूँगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए, उस पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली टेस्ट हो रहा है हमारे द्वारा, डेली सुबह 6 बजे से आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट में शामिल होने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है सुबह 6 बजे से, ठीक है। सुबह जब 6 बजेगा तो आप इस समय से मैसेज करना शुरू करेंगे। आपके पास 2 पेपर मिलेंगे। पहला पेपर होता है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर, दूसरा पेपर होता है आपका आंसर की। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, उसके बाद आपको अपना टेस्ट देना है। आंसर की को फिर ऑन करके अपने आंसर को मिलाना है। और अगर जिस भी सब्जेक्टिव का आंसर आपको याद नहीं होगा तो उसमें आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बिल्कुल आसान भाषा में होगा, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सबको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।